ना उन्होंने कहा साहब जैसा महान व्यक्ति इस भारत देश में अभी तक पैदा नहीं हुआ, ना कभी होगा। लेकिन परम पूज्य बाबा साहब ने कभी पूजा पाठ नहीं किया था और मना करके गए। क्यों? आप लोग ये अपना पैसा व्यर्थ में कमा रहे हो। अगर ये पैसा अपने बच्चों की पढ़ाई में लगाओ तो ज्यादा बेहतर रहेगा। परम पूज्य बाबा साहब ने कहा कि एक रोटी खाओ लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाओ। लेकिन आज ये मेरा समाज बच्चों को पढ़ाने में तो कम ध्यान दे रहा है। मंदिरों में जाकर के पूजा पाठ कर रहे हैं, अपना समय व्यतीत कर रहे हैं, वहां पर वेस्ट कर रहे हैं अपना समय। बोला उस वहां से आप लोगों को कुछ नहीं मिलेगा। आपको भी पता है कि आपको नहीं मिलता। जब तक अगर कोई काम आपको करना होता है तो आप स्वयं करते हो, तब आपको वो काम प्राप्त होता है। घर में आप लोग काम करती हो, तुम कहो कि ये काम हम मंदिर चले जा रहे, काम हो जाएगा, नहीं होगा माता हो। आप उस काम को करोगी तब होगा। और कुछ माताएं, हमारी माताएं व्रत रखेंगी तब पूरे दिन भूखी रहेंगी, कछु तो 9 दिनों तक भूखी रहती हैं। नवरात्रि चल रही है, कितनी माताएं व्रत है, जरा हाथ उठा के बताओ। कोई ना है? बहुत सुंदर। आगे रखना भी मत, क्योंकि कुछ नहीं मिलता। अगर आपको व्रत रखना है, व्रत रखते हो उस भोजन से जिससे तुम्हारा जीवन चल रहा है, उस भोजन को त्यागते हो। अगर आपको व्रत रखना है तो बुरे विचारों को रखो, झूठ बोलने से व्रत रखो। तथागत गौतम बुद्ध ने अपने 5 शीलों के माध्यम से बताया कि कभी भी व्यक्ति को अपने जीवन में हिंसा नहीं करनी चाहिए, यानी कि किसी जीव जंतु की मृत्यु नहीं करनी चाहिए, क्योंकि प्राण उसके हैं। अगर प्राण हमारे हैं तो प्राण उसके भी हैं। आप बिना कारण के किसी को नहीं मार सकते। तथागत गौतम बुद्ध ने अपने पहले शील के माध्यम से बताया। दूसरे में बताया कि कभी चोरी नहीं करनी चाहिए। व्यक्ति को किसी की भी अगर वस्तु लेनी है तो बिना पूछे नहीं लेनी चाहिए, यानी कि चोरी नहीं करनी चाहिए। आपको अगर जरूरत है तो कह कर के लेकर आओ और तुम्हारा काम निकल जाए, तुरंत वापस कर दो। तथागत गौतम बुद्ध ने अपने दूसरे शील के माध्यम से बताया कि कभी भी व्यक्ति को अपने इस जीवन में व्यभिचार नहीं करना चाहिए, यानी कि किसी को भी पराई स्त्री से या पराई पुरुष से कभी प्रेम नहीं करना चाहिए। तथागत गौतम बुद्ध ने अपने तीसरे शील में बताया माताओं। चौथे में बताया कि कभी भी व्यक्ति को झूठ बताया, कभी भी व्यक्ति को अपने जीवन में कच्ची पक्की शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। बताया कि सुरा मेरे मज पमाद खाना वेर बड़ी सिक्खा पतन समाध्या में सुरा माने दारू। कभी भी व्यक्ति शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर व्यक्ति शराब का सेवन करता है तो उसके जीवन में कभी सुख नहीं आएगा। इसीलिए तथागत गौतम बुद्ध ने कहा इन 5 शीलों का पालन करो, कभी भी तुम्हारे जीवन में दुख नहीं आएगा, हमेशा सुखी रहोगे। तथागत गौतम बुद्ध ने ये नहीं कहा कि हमें पूजो, नहीं, उन्होंने अपने वचन दिए हम लोगों को कि इनका पालन करो और हमारा ये मिशन आगे बढ़ता रहेगा। परम पूज्य बाबा साहब ने भी कहा कि मुझे पूजने की जरूरत नहीं, पढ़ने की जरूरत है। परम पूज्य बाबा साहब ने भी अपने तीन मूल मंत्र बताए। उन्हें पालन करो। तथागत गौतम बुद्ध ने और परम पूज्य बाबा साहब ने अपने शीलों के माध्यम से और अपने वचनों के माध्यम से इस समाज को जगाने का काम किया। और तथागत गौतम बुद्ध ने तो केवल सत्य का मार्ग बताया,
और आप लोग अगर इस वाद गाथा को ध्यान से सुनेंगे तो आप लोगों को बारी बारी से सब चीज बताई जाएंगी, हर एक वो गाथा बताई जाएगी जिसका सार आप लोगों को बहुत ही अच्छा मिलेगा। लेकिन आप लोग सुनने के लिए इच्छुक ही नहीं है। कल से तब भी हमारी माताएं थोड़ा आती हैं, अब हमें बहुत खुशी मिलती है कि आप लोग इस बहुत गाथा को सुने। उसने एक बेटे को पाया था, कुछ समय बीतने के बाद उस बेटे को भी एक, जब बेटा गेंद को खेलने के लिए एक जंगल में जाता है